हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल है? और आज हम जा रहे हैं गोरम घाट, जो कि मारवाड़ जंक्शन से सीधा जाते हैं। तो बने रहना वीडियो के अंदर, और हम आपको लेके चल रहे हैं एक ऐसे वाटरफॉल के पास जो कि बहुत ही शानदार है। और आप भी देखोगे कि राजस्थान में भी ऐसी जगह है क्या। चलो चलते हैं दोस्तों। ये अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ मारवाड़ जंक्शन से आपको ट्रेन और यहाँ पर बाय रोड आ सकते हैं। आप रानावास होके यहाँ पर आ सकते हैं आराम से 50-60 किलोमीटर। ये लीजिए दोस्तों, हम आप पहुँचे हैं गोरम घाट। और टिकट वगैरह हमने ले लिया था। 165 रुपये पर पर्सन है टिकट। तो भाई जो भी आए अपने हिसाब से आए। और 80 रुपये बाइक चार्ज है। तो हमने 2 टिकट और 410 रुपये के टिकट वगैरह हो गया बाइक वगैरह को मिला के। ठीक है दोस्तों, हम निकलते हैं आगे, और आगे की तरफ चल के आपको बताते क्या है नज़ारा। थोड़ा ऊपर आने के बाद यहाँ पर भीड़ तो बहुत थी भाई, जिसका कि कोई कहना ही क्या भाई। बहुत ख़तरनाक तो भीड़ थी यहाँ पे। और सब चीज़ यहाँ पर भाई मौजूद है। अगर आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ पे सब चल रहा है। इतना भर भर के भाई, इंडियन से भी इतने पैसे लिए जा रहे हैं जितने कि भाई नहीं लेना चाहिए। क्योंकि इतना भाई ऐसा कोई ख़ास चीज़ है नहीं जिसके लिए कि इतने पैसे लिए जाए। देख के ये बस केवल वाटरफॉल है। बाकी पूरा रास्ता ख़राब है। एक तो बिल्कुल वाहियात से भी नीचे भाई, पूरा रास्ता बिल्कुल बकवास है। इतना फंड आता है इतने पैसे लेके, पता नहीं वन विभाग क्या करता है या टूरिज़्म विभाग क्या करता है, पता नहीं। बाकी बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन नज़ारा देखने लायक है। अगर आप बारिश के टाइम पर, इस टाइम पर आप आते हो तो ठीक है। अभी थोड़ा कम चल रहा है पानी, लेकिन जैसे आपको मौका मिले बारिश के तुरंत बाद आने का तो एक बार ज़रूर आए। क्योंकि बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पे चारों तरफ प्रकृति ने अपना आशीर्वाद दे रखा है दबाकर। बहुत ही देखो क्या ही शानदार है। क्योंकि भाई हम तो गए तो हमने देखा भाई बहुत सारा तो कचरा हो रखा था, रास्ता साफ नहीं था। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब चीज़ नोटिस करता हूँ भाई कि पब्लिक क्या कर रही है। ये देखिए पूरा तरीके से कचरा भरा पड़ा है, और लोग वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और ये देखो, ये एक छोटी सी मिनी गाड़ी है जो आपको फुलाद से या मारवाड़ जंक्शन से मिलेगी। मारवाड़ जंक्शन से तो ये नहीं मिलती, फुलाद से मिलती है। ट्रेन सेवा भी है फुलाद से, तो आप आ सकते हैं। गोरम घाट से मिल जाएगी आपको, कामली घाट से मिल जाएगी, सभी जगह से मिल जाएगी। तो झरना काफ़ी कम ही चल रहा था, इतना कोई ख़ास नहीं था जितना कि हम सोच के आए। लेकिन फिर भी हमने सोचा भाई 410 रुपये वसूल करेंगे तो चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ साफ़ पानी हो और वहाँ हम नहा सकें। तो हमने जहाँ से झरना स्टार्ट होता है वहाँ तक पहुँच गए बिल्कुल चलते चलते चलते। और हमें कोई अच्छी जगह मिल नहीं रही थी जहाँ पे कि हम नहा सकें। लेकिन फिर भी दोस्तों, हमने सोचा आपको भी दिखाते हैं कि क्या है। बाकी पानी बिल्कुल जहाँ पर भी था भाई, ऊपर की तरफ तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी था। और यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत स्नान किया, और यही जगह हमें सबसे अच्छी लगी। क्योंकि यहाँ पर आराम से आदमी लेट भी सकता है, बैठ भी सकता है, और चारों तरफ पानी भी अच्छा था, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो हमने ये जगह तय की और यहीं पर नज़ारे लिए। बाकी दोस्तों, यहाँ पर दारू मिलती है। अगर आप दारू के शौकीन हो तो भी यहाँ पर मिलती है। मतलब अवैध रूप से मिलेगी आपको, और पैसे भी ज़्यादा लेंगे, लेकिन आपको मिल जाएगी। मेरी सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहाँ पर पिए खाएं कुछ भी करें। बस केवल यहाँ पे मनोरंजन करें और अपने साफ़ सफाई का ध्यान ज़रूर रखें। तो इसीलिए दोस्तों, और बाकी यहाँ पे उल्टे काम बहुत होते हैं, वो आप समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी
भाई कोई अगर घूमने के लिए और सच में अपना एंजॉय करना चाहता है तो झरने से थोड़ा ऊपर जाइए और ऊपर जाकर आराम से आप नहा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फिसलन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिसलन इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। 4 बार के आसपास मैं गिर चुका हूँ दोस्तों, 3 बार गिरते गिरते बचा और लास्ट में तो गिर ही गया भाई। अच्छा हुआ कि फ़ोन और वगैरह नहीं डूबा मेरा पानी में, वही गनीमत रही। तो यहाँ पर हम 2 लोग ही गए थे और अपने हिसाब से आराम से हम नहा रहे थे यहाँ पे। लेकिन यहाँ से भी हमारा मन नहीं भरा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नहाने के बाद ऊपर से और आ रहे थे लोग, वो बोल रहे थे भाई यहाँ पे तो कुछ नहीं है, ऊपर बहुत सारे कुंड और भी बने हुए हैं साफ़ सुथरे। और हमने सोचा भाई हम ही यहाँ तक पहुँचे, बाकी कोई नहीं, लेकिन हमारे से ऊपर भी और भी लोग थे। तो हमने भी डिसाइड किया भाई चलते हैं ऊपर की तरफ और ऊपर जाके देखेंगे क्या है नज़ारा। तो इसीलिए हम भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकले और ऊपर जाके भी आपको बताऊंगा दोस्तों। लेकिन थोड़ा सा पानी का मज़ा लेना तो लाजमी है, और पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा और एकदम चिल्ड पानी था। दिल तो की दवा तू थोड़ी दूर और रिया तो फोन का हो जाएगा काम तू। हेलो गाइस, पकड़ो पकड़ो उनको, पानी से को दूंगा मैं पानी में। ये भैया भैया, ये भैया भैया ले लो तो हटो नहीं यार। ज़्यादा माइक यहाँ पर देता ज़्यादा माइक, ज़्यादा बहुत ज़्यादा। भैया 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 मगर मुझ की तरफ पलट खा रहा हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, यहाँ तक हमने 400 रुपये वसूल करने के बाद हम निकल गए ऊपर की तरफ। यहाँ पर खूब मज़ा किया हमने, और फिर हमने सोचा कि भाई ऊपर की तरफ चलते हैं। तो ऊपर से ये लोग आ रहे थे जो कि भाई बोल रहे थे कि ऊपर बहुत 20 बाई 20 के कुंड बने हुए हैं, बड़े बड़े दावे किए इन्होंने भी गवर्नमेंट की तरह, लेकिन बिल्कुल फेल हो गए। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमें भाई इनके बोलते ही हमने सोच लिया था कि चलना ऊपर ही है। तो भाई निकल गए हम भी ऊपर की तरफ, और हमने इच्छा हो गई कि भाई ऊपर देख के आना है, जो भी हो लास्ट तक जाएंगे। जंगली जानवर भी रहते हैं यहाँ पर, बाघ पैंतर वगैरह सभी चीज़ें, लेकिन फिर भी हम चले गए। हाँ तो सुना दोस्तों, आपने ये बोल रहा था कि 100 फीट से ऊपर से झरना गिर रहा है ऊपर, और ऊपर बहुत मज़े हैं, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो भाई इसने हमें मोटिवेट किया था कि जाओ ऊपर जाओ आप एक बार। तो भाई फिर भी हमें तो इसकी बातों पर विश्वास नहीं था, क्योंकि 100 फीट से गिरता तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि यहाँ पर। फिर भी हमें देखने का वो पहले से ही था कि भाई हमें जाना है और देख के आना है। तो हम निकल गए ऊपर की तरफ, और ये देखो रास्ते में ये चला था पहले, लेकिन बाद में अभी मेरे हिसाब से बारिश कम हुई है, उस हिसाब से बंद हो गया ये। बाकी झरना बहुत ही अच्छा चलता है और पानी काफ़ी साफ़ सुथरा है। उस लोग वही है ना कि दोस्तों, प्रकृति को गंदा हम ही करते हैं, बाकी प्रकृति तो अपने आप में बहुत सुंदर है, और इसका विशेष ध्यान रखे। और ये जागरूकता प्रशासन को लानी चाहिए कि यहाँ पे साफ़ सफाई रखे बार बार। मेरे को यही दिमाग में सबसे गलत चीज़ लगी कि लोग इसीलिए विदेश आगे क्यों है, क्योंकि वो साफ़ सफाई रखते हैं। तो हमें देखने की इच्छा हुई तो हम आगे चलते गए, और आपको दिखाने के लिए ये मैंने डिसाइड किया कि भाई गिरूंगा चाहे कुछ भी होगा, लेकिन वहाँ तक आगे तक जाना है। और मैं चप्पल ही पहन के गया था, क्योंकि मैंने सोचा भाई जूते का तो कोई मतलब नहीं है, गीले हो ही जाते हैं और मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा ऐसे ही चलते हैं, फिर देखेंगे। तो हम नहाने के हिसाब से ही आए थे, और ये देखिए यहाँ पे पानी वगैरह बहुत ही अच्छे भरे हुए हैं। अगर आपको मौका मिले तो इस टाइम पर आपका आना बिल्कुल सही रहेगा। और
या फिर आपको अगर आप अपडेट हो कहीं से तो आपको थोड़ी बारिश के बाद चले जाना चाहिए। तो यहाँ पे अच्छा माहौल है। और बाइक से दोस्तों अंदर अगर आते हो आप तो भाई बिल्कुल रास्ता ख़राब है, लेकिन बाइक सबसे अच्छा है क्योंकि मेन गेट से कम 102 किलोमीटर आपको अंदर जाना पड़ेगा, जो कि भाई थका देने वाला काम है। अगर बाइक होगी, रास्ता तो बिल्कुल ख़राब है लेकिन वो ठीक रहेगा। और ये नज़ारा दिखाने के लिए मैं आपको ऊपर गया था दोस्तों, क्योंकि ये नज़ारा नीचे नहीं है। और हम अब बहुत ऊपर आ गए थे जहाँ पर कोई नहीं था सिवाय हमारे, क्योंकि हमें भाई सबसे थोड़ा आगे निकलने की आदत है। तो हम वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर था नज़ारा शानदार। और अब हमारे से ऊपर कोई नहीं गया होगा क्योंकि हम, और ना कोई था भाई, बहुत ही अच्छा था नज़ारा, यहाँ पर देखने लायक था क्योंकि बहुत ही शानदार है। आप किसी के भी साथ आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये ध्यान रखें कि भाई फिसलन बड़ी फिसलन है। और ये देखिए, ये हमें फिर से मिल गए 4-5 आदमी, और ये क्या बोल रहे हैं ये भी सुनो। ये भी बोल रहा था कि बहुत ऊपर से झरना गिर रहा है, क्योंकि राजस्थानी लोगों को मज़ा करने के अलावा और कुछ आता भी नहीं है। तो भाई मज़ाक कर रहे थे वो, उनकी बात हमने भी दिल पे नहीं ली क्योंकि ऐसा चलता है, हम भी करते रहते हैं इसीलिए। ये देखो दोस्तों, यहाँ तक जो कचरा है देखा आपने, ये सुंदरता। और ये फल और ये क्या चीज़ है दोस्तों, मुझे तो ये समझ में नहीं है। 1-2 पेड़ नज़र आए मुझे, लेकिन ये अगर आप जानते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि ये क्या चीज़ है। और अगर यहाँ तक अगर आप देखते देखते आ गए हो तो भाई इंतज़ार मत करो, क्योंकि आपके भाई के सब्सक्राइबर कम, आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, बाकी तो अदरवाइज़ आपके बिना कुछ भी नहीं है। और आप चाहते हो कि मैं आपको ऐसी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करके दिखाऊं बिल्कुल जेन्युइन, तो मैं आपको ज़रूर दिखा सकता हूं, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूं। क्योंकि मैं जो भी रियल कंडीशन होती है उस जगह की वही बताता हूँ। मुझे ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बताना दिखाने की आदत नहीं है। ज़्यादा भी मैं एडिट करके काफ़ी चीज़ें सही कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। जो चीज़ है वही दिखाई है आपको। यहाँ पे हम थंबनेल के लिए कर रहा था मैं कि भाई कैसा क्या रहेगा, लेकिन बात जमी नहीं, बोल रहे थे भाई कैमरा सही नहीं आ रहा है, सही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं अपने हिसाब से लगा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियंस बाकी भाई आगे बढ़ा रहा हूं, कोई भी आउटपुट कट करना गिर गया तो हमारे ठीक है, मर जाओगे यार, ध्यान रखो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं रुका था, और यहाँ पर मुझे लगता है कि कोई ना कोई हादसा हुआ है या फिर क्या हुआ है पता नहीं इन लेडीज़ के साथ में, या तो इनके पैर में लग गई थी। बाकी ये वो ट्रेन है जो कि आपको पूरा गोरम घाट घुमा देगी, और ये फुलाद से या मारवाड़ जंक्शन से, और ये अपने 2-3 जगह से मिल जाएगी आपको कामली घाट से। तो ये आपको पूरा विज़िट कराएगी गोरम घाट। तो आप अगर आना चाहते हैं तो इसका पता करके, इसमें टिकट भी कम है मेरे हिसाब से, और इससे घूम सकते हैं। एसी में लोगे तो ज़्यादा है। बाकी ये वो ट्रेन है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से यहाँ पर चलती आ रही है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी नई सौगात देकर इस ट्रेन को और भी अच्छा बनाया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाकर अपने भाई को आशीर्वाद ज़रूर दे, ताकि मैं नए नए वीडियो आपके लिए लाता रहूं और अलग अलग चीज़ें आपको दिखाता रहूं जो कि आपसे और मेरे से छुपी हुई है।